कुल देवता के कोप के शमनार्थ आज कुल देवता की पूजा करनी होगी और विधि विधान से पूजा करनी होगी। देखिए, जिस तरह की परिस्थिति है इस समय, जिस तरह का परिवेश है, और यह मुहूर्त भी सदैव नहीं आता। याद रखिएगा कि वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रदोष को अगर सोमवार हो तो विशेष रूप से कुल देवता के कोप के शमन हेतु उनकी पूजा की जाती है, जो कि समय है आज। अब परिस्थिति नहीं है कि हर प्रकार की सुविधा हमारे पास उपलब्ध हो और पूजन सामग्री उपलब्ध हो। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वो लोग जो ज्यादातर ये प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि हमें हमारे पुरखों से भी नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे कुल देवता कौन है, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है तो सबसे सरल उसका उपाय है, शिव परिवार या विशेषकर भोलेनाथ को ही कुल देवता के रूप में इनके परिवार को माना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के अलग कुल देवता होते हैं, लेकिन जिनको अपने कुल देवता का पता न हो वो या तो भोलेनाथ, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया हनुमान जी को अपने कुल देवता को मानकर और उन्हीं को अपने कुल देवता के रूप में उनकी आराधना की जानी चाहिए, क्योंकि हर काल में ये उपस्थित थे और इस काल में भी हैं, अमर हैं। तो ये कुल देवता के रूप में है। कुल के देवता जो हमारे कुल में सदैव से पूजे जाते आ रहे हों, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हनुमान जी पीढ़ी दर पीढ़ी ही नहीं वरन युग दर युग सदैव से हैं, उनकी आराधना होनी चाहिए। तो आप या तो शिव जी की अथवा हनुमान जी की कुल देवता के रूप में पूजा कर सकते हैं। अब आज ही पूजा करनी है आपके पास, चूंकि इनके पूजन में कुछ सामग्रियां विशेष लगती हैं, जैसे पकवान इत्यादि का बनाना, बतासे इत्यादि प्रयोग में लगते हैं, चना इत्यादि भिगोया चना प्रयोग में आता है। तो जो चीजें आपके पास उपलब्ध हों वो ले लीजिए, और नहीं है तो सबसे बड़ी चीज जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो चाहे कैसा भी लॉकडाउन हो, ये चीज आपके पास सदैव रहती है और वो है आपकी श्रद्धा। जब आपको पता है कि आज कुल देवता के कोप के शमनार्थ उनसे प्रार्थना करनी है, तो आज जितनी भी आपके पास पूजन की सामग्री उपलब्ध हो, घर में धूप दीप इत्यादि की व्यवस्था तो होती ही है, जो भी आपके पास चीज हो, गंध अक्षत पुष्प, जो भी पंचोपचार पूजन के नाम पर आप विधिवत उनकी आराधना करिए। जिनके पास घर में ही व्यवस्था है उनकी, कई लोगों के कुल देवता गांव में हैं, कहीं दूर हैं, तो आप घर में ही अपने पूजन स्थल पर उनका ध्यान करके उनका पूजन करिए। और जो लोग नहीं जानते वो हनुमान जी की पूजा करें और अपने कुल देवता के रूप में उनको मानकर उनकी आराधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए। और साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करिए कि हमें नहीं पता हमारे कुल के देवता कौन हैं, इसलिए मैं आपसे आपकी आराधना कर रहा हूं, और जो मेरे कुल के देवता हों, जो अज्ञात हैं, जिनके बारे में मैं नहीं जानता, बस वो भी मेरी इस पूजा से आपके माध्यम से प्रसन्न हों और मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं विशेष रूप से हवन की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि इनकी पूजा, इनके पूजन के बाद थोड़ा सा हवन करना चाहिए इनके नाम से। मैं फिर से कहूंगा कि आज जिस तरह की परिस्थिति है, वहां पूजन सामग्री से ज्यादा जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है श्रद्धा की, और वो आपके पास सदैव है। श्रद्धा के साथ पंचोपचार पूजन करिए, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिए, भूल के लिए क्षमा मांगिए। आज ये विशेष दिन है, आज अवश्य करिएगा। अगर वो कुपित हैं, मान जाएंगे। कुल देवता जब कृपा करते हैं तो कुल वंश की वृद्धि होती है, कुल का विकास होता है। कुल देवता की आराधना करने से हम सब कुछ पा सकते हैं। तो आप जरूर करिए कुल देवता की आराधना।